हेलो बच्चों। तो आज आप लोगों का क्लास आगे की ओर बढ़ेगा और पिछले क्लास तक हम लोग पढ़े थे कि क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे, 1 to 15। पहले लेक्चर में 1 to 10, फिर 10 to 15 क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जा रहा था। और आज हम लोग 15 से आगे बढ़ेंगे और 20 तक करेंगे। 5 क्वेश्चंस आज भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, 16 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोगों को करना है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि साबुन का बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है। साबुन का बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, तब इनकी त्रिज्या बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ या घट सकता है। ये सारी बातें पूछ रहा है। तो आपको पहले तो ये बातें जानना आवश्यक है कि चार्ज का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर कोई वस्तु, सबसे पहले आप समझे कि डिस्चार्ज का मतलब क्या है, नीरावेश का मतलब क्या है। डिस्चार्ज का मतलब आपको जानना होगा। अगर कोई वस्तु नीर आवेशित है, अनावेशित है, तो इसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु के पास जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है, अगर उतना ही प्रोटॉन का संख्या है, तो वो वस्तु नीर आवेशित है, कोई चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज है। ये मार्कर पेन पर ही देखो, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब डिस्चार्ज है। तो अगर किसी वस्तु के पास जितना प्रोटॉन है, अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यह वस्तु डिस्चार्ज है। अगर आप चाहते हैं कि इसको चार्ज कर दें, तो चार्ज का मतलब यह है कि या तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या मैक्सिमम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए। इसमें से कोई एक ज्यादा होना चाहिए। यानी दोनों का जो नंबर है ना, वो इक्वल नहीं होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि वो बॉडी डिस्चार्ज है। चार्ज है। अगर किसी वस्तु को आप चार्ज करना चाहते हैं, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा दे या फिर प्रोटॉन का नंबर बढ़ा दे। अब ये बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाएंगे तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, या प्रोटॉन का नंबर बढ़ाएंगे तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो इसका बहुत सारा प्रोसेस है। सोचो, अगर आप इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले जाके इंजेक्ट कर देते हो, डाल देते हो, जैसे ही इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाले हुए, तो ये बॉडी कैसा बन जाएगा। 3 गो पहले से प्लस था और माइनस था, और इसमें माइनस था 3 गो, लेकिन अब 2 गो आपने ले जाके डाल दिया तो 2 गो बढ़ गया, तो +3 और -5 = -2। यानी माइनस बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, और 2 बता रहा है कि 2 गो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर्स बढ़ा, यानी जब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को डाले, तो ये जो बॉडी है वो निगेटिव चार्ज हो गया। यानी अगर किसी वस्तु को ऋण आवेशित करना है, तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, वो ऋण आवेशित हो जाएगा। या फिर और भी प्रोसेस थे, और भी आप चाहते तो इसमें प्रोसेस थे जिसको हेल्प से हम लोग बता सकते थे कि ये बॉडी चार्ज हो गया। जैसे कि देखिए, एक और प्रोसेस था कि अगर हम चाहते तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते थे। सोचो, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते तो 3 गो तो प्लस रह जाता है और -1 गो बच जाता है, तो +3 और -1 बराबर +2। यानी 2 गो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया, इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं तो वो बॉडी चार्ज हो जाता है, और वो निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेशित। और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वो बॉडी धन आवेशित हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
अब आप पूछ सकते थे कि सर इसमें हम चाहते तो प्रोटॉन को भी डाल सकते हैं। तो बालक, प्रोटॉन ना तो किसी बॉडी में डलाएगा और ना ही बॉडी से निकलेगा, क्योंकि प्रोटॉन को आपको पता है कि वो नाभिक के अंदर बंद होता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंद होता है, इसलिए किसी बॉडी से ना तो प्रोटॉन निकल सकता है और ना ही किसी बॉडी में प्रोटॉन डला सकता है। कोनो दिक्कत ना। यानी अगर किसी वस्तु को आप चार्ज करना चाहते हैं तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डालिए, चाहे उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालिए, वो बॉडी चार्ज हो जाएगा। ओके। अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालिए, चाहे उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालिए। अगर आप उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो बॉडी धन आवेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया माने प्लस का नंबर बढ़ गया। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो ऋण आवेशित होता है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो वह ऋण आवेशित होता है। ओके। लग रहा है थोड़ा सा ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसको कम करना पड़ेगा। तो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो ऋण आवेशित होता है। तो क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, बहुआ निगेटिव चार्ज कर जाता। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी बॉडी ऋण आवेशित होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाला गया होगा। तो एक साबुन का बुलबुला है और इसको ऋण आवेशित किया जाता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो सोचो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम इस वस्तु में डालेंगे, देंगे, तो ये जाएगा, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब जाएगा तो बुलबुला का शेप तो पहले के अनुसार बड़ा हो जाएगा। अगर इसको ऋण आवेशित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका शेप तो बड़ा हो जाएगा। यानी जो बुलबुले है साबुन का, वो साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि साबुन के बुलबुले का त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर शेप बढ़ गया तो त्रिज्या भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है तब इनका त्रिज्या बढ़ेगी, घट नहीं सकती है। अगर यही धन आवेश कहता कि धन आवेशित किया जाता है, मतलब साबुन के बुलबुले से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, तो उसका त्रिज्या घट सकती थी। बढ़ेगा या बढ़ भी सकता है, बढ़ या घट सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बढ़ी हो जाए घटी हो जाए ना, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो हो ही करेगा। तो यही बढ़ेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था से। क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि वस्तु पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है। बबुआ पहले तो तारा बुझा गई कि जैसा ही कहा कि वस्तु पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है, इसका मतलब कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, तबे तो ऋण आवेश है। हो भाई, बिना वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिले ऋण आवेश होगा ना? होगा। वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो वस्तु ऋण आवेशित ही होगा। यानी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। एक बात कन्फर्म आप हो गए, क्योंकि ऋण आवेशित करने के लिए वस्तु को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बिना देले नहीं होगा। अगर ले लेंगे तो धन आवेशित हो जाएगा। तो वस्तु पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है। ऋण आवेश है मतलब अधिक है, तो अधिक वाला में हई हो सकता है, हई नहीं होगा क्या कि कम कहता, हई हो सकता है, हई हो सकता है, तीनों हो सकता है। ऐजे से बुझा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा चाहे कम होगा। तो देखो यदि माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कहियो माइनस में नहीं होगा, इसलिए हई नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी माइनस में है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। हई प्लस में बा तो हई हो जाए। यानी अगर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन देखा जाए कि जल्दी कैसे मारा जाए, तो आपको ऐसा ही प्रोसेस से पकड़ना होगा कि भैया है में माइनस है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कहियो माइनस में नहीं होगा। हई प्लस में है तो ये हो सकता था, हई हो सकता था, हई हो सकता था, हई माइनस वाला नहीं होगा। अब है में से कॉमन होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋण आवेश है, एक मतलब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा, एक मतलब सामान्य अवस्था से अधिक होगा, यही होगा। आप इसको अब सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए
कोवन वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन आया चाहे कितना इलेक्ट्रॉन गया, अगर कोई वस्तु डिस्चार्ज है या और उस वस्तु को हम चार्ज कर रहे हैं, तो उस वस्तु कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया चाहे कितना इलेक्ट्रॉन नुकसान कर दिया, निकल गया चाहे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत Q बराबर प्लस माइनस एनी से निकाला जाता है, जहां पर प्लस माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन गया कि आया। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस होता है। और इसी फॉर्मूला से Q बराबर यानी बोले तो एनी से पता चलता है कि को इलेक्ट्रॉन गया और को इलेक्ट्रॉन आया। Q क्या है? वस्तु पर आवेश है। देखो वस्तु पर आवेश कितना है? 1 कूलम, तो Q के जगह पर 1 रख दिए। आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन का संख्या n आपको निकालना है। E पूरा दुनिया को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से लिखते हैं और उसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाए तो ऊपर में 10 चला गया, तो 10 -19 को ऊपर ले गए तो 10 के पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 16। एक जीरो हुआ और उसमें से उठा लिए तो 100 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16। डिवाइड किए 16 छक्का 96, पॉइंट 4 0 16 दूनी 32, 8 0 16 5 80 × 10 के पावर 18। देखो आ गया 6.25 × 10 के पावर 18। अब पता चल रहा है क्या है? अधिक होगा, क्योंकि ऋण आवेश है। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। अगर यही धन आवेश कहता तो इतना ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाता। तो यही ऑप्शन नंबर डी होगा कि समान अवस्था से 6.25 × 10 के पावर 18 को इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तेज बच्चा है, ईमानदार बच्चा है, अच्छा बच्चा है, समझ गया होगा। समझ गया दोस्त, कोनो दिक्कत ना। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। बोल रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल हो जाता है। यानी दो आवेश है, एक Q1 एक Q2। मान लीजिए दो आवेश है, एक आवेश है Q1 एक आवेश है Q2, और इन दोनों के बीच कुछ दूरी भी है। दूरी पर रखा जा रहा है R दूरी पर। तो इनके बीच जाहिर सी बात है कि बल लगेगा, विद्युत बल, क्योंकि आवेशों के बीच विद्युत बल लगता है। कितना विद्युत बल लगेगा? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही बल लगेगा। अब ये जैसे क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, कह रहा है दोनों आवेश के बीच के दूरी दोगुना कर दिया जाए। यानी है जो दूरी है ना, एक दोगुना कर लो, यानी ये आवेश Q1 रह जाएगा और यो आवेश Q2 रह जाएगा। यानी के बीच के खाली दूरिया को क्या कर देना है? R है ना, तो दोगुना कर दो 2R। तो अब देखो तो विद्युत बल कितना लग जाएगा? कुछ नया विद्युत बल लगेगा हो, F नया लगेगा ना, कुछ इस पे नया विद्युत बल लगेगा। कितना? तो भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वैल्यू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के जगह पर बीच की दूरी कितना? 2R का स्क्वायर। तो F न्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर, दो दूनी का 4R स्क्वायर। तो F न्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर के जगह पर हम लोग F लिख सकते हैं। यहाँ तनवा के जगह पर F लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाई 4। यानी कहने का मतलब है कि जो नयका बल लगेगा F न्यू, ये F गुना 1/4। यानी नया जो बल लगेगा पहले बल के तुलना में 1/4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, बाटा में 4 है माने 4 गुना कम हो जाएगा। अगर दो आवेशों के बीच के दूरी को आप दोगुना कर देते हैं तो उन दोनों के बीच बल, विद्युत बल 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि वो दो आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग का
विद्युत बल व्युत क्रमानुपाती होता है। देख लीजिए, व्युत क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के स्क्वायर का। तो अगर आप दूरी को दोगुना करेंगे तो उसका स्क्वायर में बल कम लगेगा। अगर आप दूरी को तेगुना कर देते तो तितरी का 9 गुना बल कम लगता। अगर आप दूरी को चरगुना कर देते तो चरचौ का 16 गुना बल कम लगता। अगर आप 8 गुना कर देते तो 8 64 गुना विद्युत बल कम लगता। तो समझ गए बातों को? तो देखिए ऑप्शन में क्या होगा, 1/2 गुना कहियो ना, 2 गुना कहियो ना, 1/4 गुना। तो पहले के तुलना में ये जो बल है 1/4 गुना ही हो जा रहा है। तो 1/4 गुना, कितना लोग 4 गुना मार देंगे ना। ये 4 गुना अगर हेजा लिखा रहता कम तब होता कि 4 गुना कम हो जाता है। वास्तव में 1/4 गुना मतलब 4 गुना कम। समझ रहे बात को? ये होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कोनो दिक्कत ना, कोनो दिक्कत ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को आप, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, थोड़ा सा सीधा कर देंगे तो आपको अच्छा से दिखाई देगा। सीधा लो ना, सीधा क्या करना, चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर बल लगा F बल लगाते हैं। कह रहा है कि 2 गो आवेश है, एक यहाँ पर आवेश है मान लीजिए Q1, एक यहाँ पर आवेश है Q2। अगर इन दोनों को हवा में रखा जा रहा है, कहाँ? हवा में। अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है, छोटा r, तो ये एक दूसरे पर बल कितना लगा रहे हैं? F। यानी F बराबर फार्मूला लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। कोनो दिक्कत? हॉट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तो आराम से हम लोग लगा सकते हैं F एयर वाला फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं ना हो। पहला जो कहा कर दिए, 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर बल लगाते हैं। माना कि एक आवेश Q1 है, Q2 है, बीच का दूरी r कह ही रहा है, हवा में रखा गया है, तो हवा वाला फार्मूला लगा दिए, कोनो दिक्कत ना। अब कह रहा है कि अब इसी आवेश को k पारावैद्युतांक वाले माध्यम में अब बड़का r दूरी पर रखने पर उतना ही बल अनुभव करता है। कितना? यानी पहले ही इतना, पहले F कर रहा था, अभी भी F ही अनुभव करता है। तो R का मान है, R का मान क्या होगा? यानी अब इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि के पारावैद्युतांक वाले माध्यम में, यानी अब हवा में नहीं रखा जा रहा है, ऐसा माध्यम में रखा जा रहा है जो का पारावैद्युतांक K है। तो आवेशवा तो दोनों वही है, एक Q1 एक Q2, लेकिन इसको K पारावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जा रहा है कितना दूरी पर? तो बड़का R दूरी पर, बड़का R दूरी पर। लेकिन बल उतना ही अनुभव कर रहा है, पहले ही इतना, कितना? F, जितना कि है में कर रहा था। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो फार्मूला फिर से इसके लिए हम लोग को लगाना पड़ेगा कि F बराबर 1/4πε0, लेकिन एजा कह रहा है K पारावैद्युतांक, तो एजा K से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखे होंगे कि एजा ε0 इंटू ε होता था, तो 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बड़का r²। इक्वेशन सेकेंड, कोनो दिक्कत? यहाँ तक समझे? जो जो क्वेश्चन किया कहा हमने वैसा वैसा कर लिया ना जी। अब देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और पढ़ने के बाद में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने किया। अब कह रहा है कि यही बड़ा वाला r का वैल्यू बताओ, है बड़का r का वैल्यू क्या होगा, ये बड़ा वाला r का। तो आप इस दोनों इक्वेशन को देख रहे होंगे, दोनों में ये बराबर है। जब
LHS बराबर होता है तो RHS को इक्वेट कर देते हैं, जब RHS बराबर होता है तो LHS को इक्वेट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि दोनों में बराबर है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो इधर का ये और इधर का ये भी बराबर होगा। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई छोटका आर स्क्वायर, अब भाई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बड़का आर स्क्वायर। Q1 Q2 से कट गया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो बच गया क्या यहाँ पर 1 में आर स्क्वायर बराबर, ऊपर में कुछ नहीं उधर में था ए का डिवाइडेड बाई के इंटू बड़का आर स्क्वायर, के इंटू बड़का आर स्क्वायर। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 1 से के बड़का आर स्क्वायर, 1 से आर स्क्वायर। अब ये आर निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर बड़का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, तो आर इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। स्क्वायर हटा तो उधर रूट चला गया। अब यहाँ से आप बड़ा आर का वैल्यू देख सकते हैं कि बड़ा आर जो होगा वो आर का रूट भी स्क्वायर भी, तो खत्म, छोटा आर डिवाइडेड बाई रूट के, यानी बड़ा आर का जो वैल्यू है आर डिवाइडेड बाई रूट के होगा, छोटा आर डिवाइडेड बाई रूट के। ये होगा मल्टी गुना में है, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, आर बाई रूट के, यही होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ दम था, दम का उतना नहीं था। अगर आप थोड़ा सा समझदार बच्चा हैं, आपको थोड़ा सा सोचने आता है, सोचो बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो हर कोई कर सकता है। मेरा तो एक ही लाइन है कि हर स्टूडेंट टीचर से तेज होता है, उसके पास इमेजिनेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग टीचर के पास थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, कंटेंट तैयार करता है, वही आपको देता है, लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि हर स्टूडेंट टीचर से तेज है।